Hello and welcome to our discussions on arithmetic mean, where these days we have been working on standard rates and crude rates, or rather crude rates and standard rates. तो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने देखा कि क्रूड रेट क्या होती है। क्रूड होती है रॉ, तो वो खुद के ऊपर डिपेंडेंट होती है, एकदम रॉ रेट। अगर मैं किसी की एवरेज निकाल रहा हूँ, रेट की जगह हम इन दोनों बेसिकली मीन की बात कर रहे हैं, तो वो जो हम क्रूड रेट जिसको कह रहे हैं वो क्या है, क्रूड मीन। क्रूड मीन मतलब खुद के लेवल का मीन। कि इफ वी आर टॉकिंग ऑफ सिटी ए एंड सिटी बी, तो सिटी ए के अंदर अंदर जो हम सिटी ए के डेटा को यूज करके मीन निकालेंगे, दैट विल बी क्रूड मीन ऑफ सिटी ए। जिस चीज का भी मीन हो, वो अभी हम बात करते हैं, जिस चीज का भी मीन हो वो होगा सिटी ए का क्रूड मीन। बी के ही सारे डेटा को यूज करें, बी में ही अपीयर्ड को देखें, बी में ही पास कैंडिडेट्स को देखें और बी का ही कोई मीन निकाला जाए, वो अभी देखते हैं किस चीज का। लेकिन अगर बी का ही सारा डेटा यूज हो रहा है, दोनों कॉलम्स बी के ही यूज हो रहे हैं, देन इट इज नोन एज क्रूड मीन ऑफ बी। अब वो रेट इसलिए कि अगर हम यहां पासिंग रेट्स निकालेंगे या डेथ रेट्स निकालते हैं तो वो रेट कह देते हैं उसको। राइट नाउ एक बात समझें कि जो क्रूड है वो ए के डेटा में होगी। बी का जब क्रूड हम रेट निकालेंगे तो वो सारा बी के डेटा से होगा। ये तो हुई क्रूड रेट। स्टैंडर्ड क्या होती है कि भाई स्टैंडर्ड में कहीं एक लेवल तो सेट करना पड़ेगा और फिर उससे कंपेयर किया जाएगा कि इस लेवल पे ए कैसा कर रहा है और इस लेवल पे बी कैसा कर रहा है। तो उस केस में ये हो जाता है कि किसी एक का कोई एक डेटा स्टैंडर्ड की तरह से ले लिया जाता है। वो देखते हैं अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वो किसको स्टैंडर्ड की तरह लेना है। अब जब आप किसी चीज को एक को स्टैंडर्ड के तरह से ले लेते हो तो फिर ऐसा होगा कि ए का तो सब कुछ यहीं आ गया। सपोज मैंने इस चीज को स्टैंडर्ड बना दिया। अब जब आपने इसको स्टैंडर्ड बना दिया है तो जब ए का कैलकुलेशन होगा तो इससे होएगा, ए के कैलकुलेशन में तो ये दोनों काम आएंगे। लेकिन इसको स्टैंडर्ड बना दिया तो बी के कैलकुलेशन में ये दोनों काम आएंगे। इसका मतलब स्टैंडर्ड में क्या हुआ कि ए का भी, ए के टाइम भी यही कॉलम यूज हुआ और बी के टाइम भी यही कॉलम यूज हो रहा है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो पास्ट में भी हमने इस बारे में बात की है कि ए की जब बात कर रहा हूं तो ए का तो जो स्टैंडर्ड भी है वो क्रूड जैसा ही बन गया, क्योंकि यही दोनों कॉलम्स यूज हो गए। ए के क्रूड में भी तो यही दोनों हो रहे थे, बी के क्रूड में ये दोनों हो रहे थे। लेकिन जब हमने ए को स्टैंडर्ड बना के कंपैरिजन किया तो ए के तो स्टैंडर्ड में भी यही है लेकिन बी के स्टैंडर्ड में ये है। तो अगर हम यहां पे इनके फॉर्मूले लिखने की कोशिश करें और फिर देखने की कोशिश करें कि कौन कौन से फॉर्मूले हमारे सेम निकल आते हैं, तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है, दिस क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू फाइंड आउट विच सिटी हैज बेटर रिजल्ट्स। तो विच सिटी हैज बेटर रिजल्ट्स, तो अब हमारे को इन दोनों को कंपेयर करना है। अब यहां पे आप क्या कर सकते हो, एक तो सिर्फ क्रूड ए की बात कर लो, क्रूड बी की बात कर लो, बट वो तो फिर कंपैरिजन नहीं हुआ। स्टैंडर्ड के लिए हमारे को कोई ना कोई स्टैंडर्ड लेना होगा। स्टैंडर्ड के लिए रूल ये है कि अगर आपको मेंशन कर दिया जाए टेकिंग ए एज स्टैंडर्ड, टेकिंग सिटी बी एज स्टैंडर्ड, अभी तो हमने दो ही सिटीज ली हैं, सपोज 4 सिटीज होते ए बी सी डी, और आपको कोई कह देता टेकिंग सी एज स्टैंडर्ड, तो फिर हम सी को स्टैंडर्ड लेते और फिर ए बी सी डी की वैल्यूज निकालते। तो वो हमारे को देखना है कि स्टैंडर्ड किसको कहा गया है। अगर किसी को स्टैंडर्ड नहीं कहा गया है तो बाय डिफॉल्ट हम जो फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट सिटी है, फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, फर्स्ट कॉलेज है, जो भी फर्स्ट सेट है उसको स्टैंडर्ड बना देंगे, क्योंकि वो हमारा एक स्टैंडर्ड हो गया। भाई मैं जब कुछ देखा ही नहीं है तो पहला जिसको देखा मैंने कहा कि यही मेरा स्टैंडर्ड है। अब या तो कोई जना इससे बेटर होगा या कोई जना इससे इंफीरियर होगा। और अगर कोई कह देता कि सिटी सी को स्टैंडर्ड बनाओ तो फिर हम सी को बनाते। इस केस में तो चलिए दो ही सिटीज हैं और कुछ नहीं मेंशन्ड है, तो वाइल मेक ए एज स्टैंडर्ड। या फिर हम यहां ऐसा करते हैं, दो क्वेश्चंस बना देते हैं इसके, विच सिटी हैज बेटर रिजल्ट्स टेकिंग ए एज स्टैंडर्ड। हम दो क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं इसके, और हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए टेकिंग, कोई जना ऐसा भी तो देखना चाह सकता है कि नहीं, देखते हैं कि बी को स्टैंडर्ड करने से क्या होता है, टेकिंग बी एज स्टैंडर्ड। तो हम इस क्वेश्चन को दो तरह से सॉल्व करके देख लेंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है विच सिटी इज बेटर। बेटर कौन सा होगा, जिसमें ज्यादा लोग पास हो रहे हैं, ऑब्वियसली वही बेटर होगा। बड़ा सिंपल सा लॉजिक लगाएं, विच सिटी इज बेटर। जब हमारे पास अपीयर्ड कैंडिडेट्स और पास कैंडिडेट्स हैं किसी एग्जाम के, तो बेटर कौन सा होगा, जिसमें ज्यादा लोग पास हो रहे हैं। बट दिस कैन बी मिसलीडिंग। जैसे कि हम यहां पर देखें तो अब ज्यादा कैंडिडेट्स तो कहां पास हो रहे हैं,
25 के अगेंस्ट 80 पास हुए, 45 के अगेंस्ट 95 पास हुए, 75 के अगेंस्ट 50 पास हुए, 150 के अगेंस्ट 70 पास हुए। तो समझ में नहीं आ रहा है कि ज़्यादा कैंडिडेट्स कहाँ पास हुए, कहाँ पास नहीं हुए। देखते हैं टोटल कितने कैंडिडेट्स पास हुए। यहाँ कितने कैंडिडेट्स पास हुए हैं? 40, 60, 70, 70 एंड 75 वुड बी 155, 305। यहाँ कितने पास हुए हैं? 150, 230, 310, 315 पास हुए हैं। तो ये बेटर लग रहा है, सिटी बी अपीयर्स टू बी बेटर। एक सिंपल, अगर हम सिर्फ इतना देखें कि भाई जहां ज्यादा पास हो रहे हैं वो अच्छा है, ज्यादा कहां पास हो रहे हैं, इसका टोटल अगर हम लेके देखें, हम यूज करेंगे या नहीं वो बात की बात है, एक बार एक रॉ डिस्कशन की बात करते हैं। तो दिस विल बी 5, 10, 15, 1 कैरेट, 7 and 1 8, 8 and 4 12, 12 and 2 14 and 5 19, 1 कैरेट, 295 आ रहा है क्या ये? 100, हाँ ठीक है, 100, 200, 295। और इधर का अगर मैं देखूं तो कितना आ रहा है? 5, 7 and 5 12, 12 and 8 12 and 8 20, 20 and 9 295। अरे वेरी गुड, दोनों ही सिटीज इक्वली गुड आ रहे हैं। अगर हम सिर्फ पास को देखें तो दोनों ही सिटीज इक्वली गुड आ रहे हैं। अब यहां पे हम देखें तो इस 25 के अगेंस्ट ये 80 तो ज्यादा दिख ही रहा है, लेकिन फिर थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं तो पता पड़ता है कि अच्छा यहां पे तो 30 ही अपीयर हुए थे, उसमें से 25 पास हो गए। यहां 100 अपीयर हुए थे, उसमें से 80 पास हुए। तो ये थोड़ा सा हमारे को चेक करना पड़ेगा कि यस नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स तो ज्यादा हैं, लेकिन क्या पता बैठे ही ज्यादा हो, क्या पता यहां पे 1000 स्टूडेंट्स बैठते और उनमें से 80 पास होते, तो आप कहते हैं कि ये बुरा है, 10% से भी कम पास है। तो लेट अस कन्वर्ट दिस पास इनटू पास परसेंट, वो हमारा डेटा बन जाएगा। क्योंकि आपसे पूछा क्या क्या है, विच सिटी हैज बेटर रिजल्ट। बेटर रिजल्ट कितने लोग पास हो रहे हैं उसमें से नहीं होता। अगर हम एक किसी छोटे से सिटी को दिल्ली से कंपेयर करें, एक छोटा सा सिटी जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा बच्चे वहां पे पास हो जाते हैं, उसको अगर हम दिल्ली से कंपेयर करें तो वो छोटा सा सिटी है, उसकी पॉपुलेशन ही लाख सवा लाख रुपए लोगों की है, 50,000 लोगों की है। तो 50,000 लोगों के अंदर कोई 50 बच्चे, 60 बच्चे, 100 बच्चे उस एग्जाम के अंदर बैठते होंगे, एक क्लास के एग्जाम के अंदर। तो वो कहां दिल्ली से कंपेयर करेगा जहां पे करोड़ों की पॉपुलेशन है। तो एक छोटा सिटी के जो पास नंबर्स हैं, नंबर्स वो दिल्ली से तो कम ही होंगे। तो हम कंपैरिजन जो करेंगे वो अनफेयर होगा। इसकी जगह हम क्या करते हैं, परसेंट कंपेयर करते हैं। छोटे सिटी में जितने बैठे उनमें से कितने परसेंट पास हुए। परसेंट बिकम्स अ क्राइटेरिया फॉर विच सिटी इज बेटर। अब यहां थोड़ा सा, अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, डेटा बहुत क्लियरली नहीं दिख रहा है कि यही डेटा होगा और इसी को ऐड कर लें या मल्टीप्लाई कर लें। यहां नंबर्स दिए हुए हैं, बट जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन के हिसाब से लॉजिकल डेटा कौन सा लगता है कि कितने परसेंट पास हुए हैं। तो विल कन्वर्ट दिस डेटा इनटू परसेंट, वो हमारा डेटा बनेगा और फिर उस पर हम वेट वगैरह निकाल करके देखेंगे। तो हम यहां पे पहले पास परसेंट निकाल लें, पास परसेंट फॉर ए, और इसी तरह से निकाल लेंगे हम पास परसेंट फॉर बी। पास परसेंट फॉर ए कितनी हो जाएगी, 25 आउट ऑफ 30, 25 आउट ऑफ 30, 83.33, 45 आउट ऑफ 50, 45 आउट ऑफ 50, मेकिंग इट 90%, 150 आउट ऑफ 200, मेकिंग इट 75%, 75 आउट ऑफ 120, 75 आउट ऑफ 120, 62.5। तो ये हमारी पास परसेंटेजेस हैं ए की। अब हम निकालते हैं पास परसेंटेजेस बी की। 80 बच्चे पास हुए आउट ऑफ 100, मेकिंग इट 80%। फिर नेक्स्ट में 95 आउट ऑफ 120, मेकिंग इट 79.16, 79.16। फिर यहां 70 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100 हो जाएगा 70%। फिर 50 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 80, 50 डिवाइडेड बाय 80, 62.5। तो अगर हम यहां देख रहे हैं तो सामने आता है कि दोनों के ही यहां पे तो सेम है, लेकिन बाकी सब के अंदर बी सीम्स टू बी इंफीरियर। तो अब हम यहां पे क्या पढ़ रहे हैं, वेटेड मीन्स पढ़ रहे हैं। तो दिस बिकम्स माय डेटा। ये क्या बन जाएगा मेरे लिए, एक्स ए, ये बन जाएगा मेरे लिए एक्स बी।
तो ये मेरा वेटेड ये मेरा डेटा हो गया है। मेरा डेटा ये पास वाले फिगर्स नहीं है, रादर मेरा डेटा क्या है, परसेंट, क्योंकि कंपैरिजन में तो परसेंटेजेस ज्यादा लॉजिकल लगती हैं। नाउ लेट मी गो अहेड एंड कंपेयर देम। तो x तो आ गया हमारे पास, वेट कहां से आएगा, ये हो जाएगा वेट ऑफ ए, ये हो जाएगा सॉरी दिस इज पास। वेट कहां से आएगा, टोटल अपीयर्ड, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ना वो। ये बन गया हमारा वेट ऑफ ए एंड दिस बिकम्स वेट ऑफ बी। तो हमारे पास वेट ऑफ ए आ गया, वेट ऑफ बी आ गया, एक्स ऑफ ए आ गया, एक्स ऑफ बी आ गया। नाउ वी कैन गो अहेड एंड फाइंड आउट ऑल द वैल्यूज। हम जो इसको सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये तो विच सिटी हैज बेटर रिजल्ट्स, टेकिंग ए एज स्टैंडर्ड, टेकिंग बी एज स्टैंडर्ड, हम क्योंकि इसको लर्निंग के लिए देख रहे हैं तो हम ऐसा करेंगे, तो एक्स बार क्रूड ऑफ ए, एक्स बार क्रूड ऑफ बी, एक्स बार स्टैंडर्ड ऑफ ए टेकिंग ए एज स्टैंडर्ड, एक्स बार स्टैंडर्ड ऑफ बी टेकिंग ए एज स्टैंडर्ड। आपको ये कहा है ना टेकिंग ए एज स्टैंडर्ड, भाई क्रूड तो सबका खुद का ही होता है, तो क्रूड तो एक ही रहेगा, एक्स बार क्रूड ऑफ ए, एक्स बार क्रूड ऑफ बी। एक्स बार स्टैंडर्ड ऑफ ए टेकिंग ए एज स्टैंडर्ड, भाई जब ए को स्टैंडर्ड लिया तो भी खुद का भी तो स्टैंडर्ड तो चेक करेंगे। एक्स बार स्टैंडर्ड ऑफ ए टेकिंग ए एज स्टैंडर्ड, एक्स बार स्टैंडर्ड ऑफ बी टेकिंग ए एज स्टैंडर्ड। तो पहला क्वेश्चन क्या है, टेकिंग ए एज स्टैंडर्ड, तो हमने दोनों का एक्स बार निकाल लिया, एक्स बार ऑफ ए, स्टैंडर्ड एक्स बार ऑफ ए, स्टैंडर्ड एक्स बार ऑफ बी, लेकिन ए को बेस बनाया है, टेकिंग ए एज स्टैंडर्ड। इसी तरह से हमारे पास यहां एक दो मीन्स और हो जाएंगे, एक्स बार स्टैंडर्ड ऑफ ए टेकिंग बी एज स्टैंडर्ड, एक्स बार स्टैंडर्ड ऑफ बी टेकिंग बी एज स्टैंडर्ड। और अब अगर मैं यहां पे क्लासिफाई करने की कोशिश करूं तो मैं इनको ऐसे लिख देता हूं, ये तो हो गया हमारा प्रैक्टिस, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए को स्टैंडर्ड लो, मैंने ए को स्टैंडर्ड ले लिया। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बी को स्टैंडर्ड लो, मैंने बी को स्टैंडर्ड ले लिया। अब अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो वेटेड मीन का सिंपल फॉर्मूला क्या है, वेटेड मीन का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ वेट मल्टीप्लाइड बाय एक्स अपॉन समेशन ऑफ वेट, यही फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब इन सब के भी फॉर्मूले क्या होने वाले हैं, इसी तरह के होने वाले हैं, समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। हम सारे फॉर्मूला बनाएंगे, लेकिन है तो ये सारे वेटेड ही, तो इसका मतलब शेप तो इनका ऐसा ही रहने वाला है, सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, और ये वाले हो जाएंगे सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन। अब इन सबको बहुत ध्यान से देखें, टेक्निकली ये सारे वेटेड मीन्स हैं, तो वेटेड मीन का फॉर्मूला यही होता है डब्ल्यू एक्स अपॉन डब्ल्यू। बट क्योंकि अब हम तो कंपैरिजन में आ गए हैं, क्योंकि अब हम तो क्रूड और स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, क्रूड विद इन आवरसेल्व्स, स्टैंडर्ड कंपैरिजन अगेंस्ट समवन एल्स, तो जब हम स्टैंडर्ड्स में ही आ गए हैं तो अब यहां थोड़ा सा डिफरेंस आने लगेगा। ये क्या है, एक्स बार क्रूड, क्रूड एक्स बार ऑफ ए, क्रूड एक्स बार ऑफ ए मतलब सब कुछ ए का, वेट भी ए का, डेटा भी ए का, ये बन गया क्रूड ऑफ ए। फॉर्मूला लिखने की एक टेक्निक देखो आप, क्रूड जब भी हम निकाल रहे हैं सब कुछ ए का है, वेट भी ए का है, डेटा भी ए का है, डब्ल्यू ए एक्स ए अपॉन डब्ल्यू ए। जब क्रूड ऑफ बी की बात आएगी तो डब्ल्यू भी बी का होगा, डेटा भी बी का होगा, डब्ल्यू भी एक्स बी, क्योंकि क्रूड तो हमारी बात हुई ना कि खुद के अंदर ही होता है, विद इन आवरसेल्व्स, तो क्रूड ए का मतलब ए का वेट ए का डेटा, क्रूड बी का मतलब बी का वेट बी का डेटा। अब स्टैंडर्ड्स की बात आती है, स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड मीन ऑफ ए, जब ए का मीन निकल रहा है तो डेटा किसका होगा, ए का मीन निकल रहा है तो ए का ही डेटा होगा। स्टैंडर्ड किसको लिया गया है, ए को ही लिया है,
तो स्टैंडर्ड जिसको लेते हैं उसका तो वेट आता है, तो सब कुछ एक आएगा। और अगर हम यहां पे देखें तो अब हम क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड मीन ऑफ बी, जिसका मीन निकलेगा डेटा तो उसी का यूज होगा, तो एक्स किसका यूज होगा, बी का होगा। लेकिन स्टैंडर्ड कौन बन रहा है, ए, तो वेट हमेशा किसका आता है, ए का आता है। यहां आकर के देखो, आप पॉज करो और चाहो तो ये फॉर्मूला खुद लिख के देखो कि भाई मैं स्टैंडर्ड मीन ऑफ ए निकाल रहा हूं। स्टैंडर्ड मीन ऑफ ए का मतलब डेटा किसका आएगा, ए का, एक्स ए। लेकिन वेट किसको बनाया है मैंने, स्टैंडर्ड किसको बनाया, बी को। स्टैंडर्ड मीन ऑफ ए, स्टैंडर्ड मीन ऑफ बी, तो जब ए का मीन आया तो एक्स ए हुआ, बी का मीन आया तो एक्स बी होगा। ऑब्वियसली आपसे पूछा जाए बी का कितना मीन है, तो जितना भी बी का एक्स है उसको ऐड कर लेंगे, एक्स ए एंड एक्स बी। ये सबस्क्रिप्ट है, मैं आपको क्लियर नहीं दिखेगा शायद, इसलिए थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूं। अब यहां स्टैंडर्ड कौन है, बी, तो वेट किसके आएंगे, बी के। इधर भी स्टैंडर्ड कौन है, बी, इसका मतलब वेट किसके आएंगे, बी के। अब अगर आप इन सब फॉर्मूलों को देखेंगे तो मैं आपको पहले दिन से, एक बार जिस दिन से हमने ये टॉपिक शुरू किया, मैं आपको क्या कह रहा हूं कि खुद के स्टैंडर्ड पे क्रूड मीन एंड स्टैंडर्ड मीन सेम रहते हैं। खुद के स्टैंडर्ड पे मेरा क्रूड और मेरा स्टैंडर्ड सेम रहेगा। जैसे कि ए को स्टैंडर्ड बनाया तो इसका क्रूड देखिए WA अपॉन WA, और इसका स्टैंडर्ड देखिए WA अपॉन WA। खुद के स्टैंडर्ड पे मेरा क्रूड मीन और स्टैंडर्ड मीन सेम रहता है। जब आपने ए को स्टैंडर्ड बनाया, टेकिंग ए स्टैंडर्ड, फर्स्ट केस है ना ये, टेकिंग ए स्टैंडर्ड, ये कौन सा था, सेकंड केस। खुद के स्टैंडर्ड पे क्रूड एंड स्टैंडर्ड सेम है, ये देख लीजिए। लेकिन जब आपने ए को स्टैंडर्ड बना दिया तो आप बी की सिचुएशन देखिए, बी का क्रूड क्या था, WB अपॉन WB, लेकिन बी का स्टैंडर्ड क्या बन गया, WA अपॉन WA। इसका मतलब बी की सिचुएशन चेंज हो गई। सेकंड क्वेश्चन में कौन स्टैंडर्ड है, बी स्टैंडर्ड है, तो खुद के स्टैंडर्ड पे क्रूड और स्टैंडर्ड सेम रहते हैं। जब आपने बी को स्टैंडर्ड बना दिया है तो बी का स्टैंडर्ड मीन कितना है, WB अपॉन WB। बी का क्रूड देख लीजिए क्या है, WB अपॉन WB। लेकिन इस बार जो ए का स्टैंडर्ड मीन है वो कुछ और ही हो गया, BA अपॉन P, जबकि इसका क्रूड क्या था, AA अपॉन A। सो द आइडिया इज कि हमारा जो कोर फॉर्मूला है वो तो क्या रहने वाला है, एक्स बार स्टैंडर्ड हमेशा क्या होगा, एक्स बार स्टैंडर्ड नहीं, रादर लेट अस कॉल इट एक्स बार वेटेड, हमेशा क्या होगा, WX अपॉन W। ठीक है ना। यहां पे तो क्या आ जाएगा, जिसका डेटा है, और यहां कौन आ जाएगा, जो स्टैंडर्ड है। तो अगर मैं यहां पे स्टैंडर्ड मीन की बात करूं तो स्टैंडर्ड मीन में क्या होता है, वेट तो आते हैं स्टैंडर्ड के, और ये आता है एक्स आता है जिसकी आप बात कर रहे हैं। जैसे ए की बात कर रहे थे, स्टैंडर्ड मीन ऑफ बी, स्टैंडर्ड मीन ऑफ ए, स्टैंडर्ड मीन ऑफ बी की बात की तो एक्स भी आ गया, स्टैंडर्ड मीन ऑफ ए की बात की तो एक्स से आ गया, क्रूड मीन ऑफ ए की बात की तो एक्स से आ गया, क्रूड मीन ऑफ बी की बात की। तो मीन किसका है, मीन किसका है, डिसाइड्स एक्स, और वेट कौन है, डिसाइड्स W। क्रूड में खुद ही वेट होते हैं, जबकि स्टैंडर्ड में जो भी है, इस केस में A विल बी वेट, इस केस में B विल बी वेट। तो ये हमारे फॉर्मूले हो गए। नाउ कैन वी गो अहेड एंड फाइंड आउट ऑल दीज वैल्यूज। ये दिखने में थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लग सकता है, ज्यादा लग सकता है। आप 2-4 क्वेश्चंस अगर करके देखेंगे स्टैंडर्ड मीन के तो आपको समझ में आएगा कि ये कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। बस एक बात ध्यान रखना कि खुद के स्टैंडर्ड पे जिसको भी आप स्टैंडर्ड ले लेंगे उसका क्रूड और स्टैंडर्ड सेम आएगा। ए को स्टैंडर्ड लिया है हमने फर्स्ट केस में, ए का क्रूड और स्टैंडर्ड देख लीजिए सेम है। इस केस में बी को स्टैंडर्ड लिया है, बी का क्रूड और बी का स्टैंडर्ड सेम है। दिस इज द रूल। हाँ, अब हमारे को क्या चाहिए, WA चाहिएगा, तो यहां कुछ कॉलम्स बना दिए जाए। एक कॉलम तो हो जाएगा हमारे लिए WA फिर और क्या क्या फाइंड आउट करना है, कहीं ना कहीं एक WB भी चाहिएगा। WA से WB समेशन ऑफ WA तो यहीं से आ जाएगा, समेशन ऑफ WB यहां से आ जाएगा। ये 4 टर्म्स तो आ गई, WA से पहले ही आ गया, WA चाहिएगा, WA और फिर एक चाहिएगा WB
एक्स ए। इसमें ये सारी वैल्यूज हमारी आ जाएंगी। तो मैं इन सबको कैलकुलेट भी करता चलता हूं और इनकी वैल्यूज भी यहां पे लिखता चलता हूं। क्या है हमारे पास, डब्ल्यू ए एंड एक्स ए 83.33 मल्टीप्लाइड बाय 30, 2499.9, 2499.9। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेमोरी फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ जिससे कि मेरे को ये बार बार ऐड नहीं करना पड़े। तो मैंने ये कैलकुलेट किया और मेमोरी में डाल दिया। फिर यूनिट डब्ल्यू ए एक्स से 50 मल्टीप्लाइड बाय 90, 50 मल्टीप्लाइड बाय 90, 4500। फिर क्या है, 75 मल्टीप्लाइड बाय 200, 75 मल्टीप्लाइड बाय 200, 15,000। और लास्ट वाला अगर मैं करूं तो 62.5 मल्टीप्लाइड बाय 120, 62.5 मल्टीप्लाइड बाय 120, 7500। ये कितना आ गया हमारे पास टोटल, 29499.9, 29499.9। तो अब आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके ये बाकी वैल्यूज निकाल लीजिए। मैं ये सारी वैल्यूज फिल इन कर देता हूं, मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूं और उसके बाद अपन कंटिन्यू करते हैं। सो हियर आर ऑल द टोटल्स। अब हमारे पास ये सारे टोटल्स आ गए हैं, डब्ल्यू ए एक्स ए, डब्ल्यू ए एक्स पी, अलग अलग कॉम्बिनेशंस। अब हम यहाँ पे डिटेल में एक एक को लेकर के देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या इनके बीच में रिलेशन निकल रहा है। जो हम एक रिलेशन देखते हैं कि खुद के स्टैंडर्ड पे क्रूड एंड स्टैंडर्ड मीन सेम आने चाहिए, वो भी देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले तो देखते हैं क्रूड मीन ऑफ ए। क्या हो जाएगा, क्रूड मीन ऑफ ए डब्ल्यू एक्स अपॉन। अब जब मैं ये लिख रहा हूं, पहले हम इनको डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी आप अपने दिमाग में सोचिए कि यहां पे ए जो सब्सक्रिप्ट्स आने हैं वो ए बी क्या आएंगे। वी आर टॉकिंग ऑफ क्रूड ऑफ ए, सब कुछ एक आएगा, वेट भी एक आएगा और वैल्यू भी एक ही आएगी। ये कितना हो गया, एक्स ए डब्ल्यू ए, एक्स ए डब्ल्यू ए ये रहा, अपॉन डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए ये रहा। तो ये कितना हो गया, कैलकुलेटर इज हियर, 29499.9 डिवाइडेड बाय 400, 73.74। तो क्रूड जो ए की रेट आ रही है वो कितनी आ रही है, 73.74। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्रूड मीन ऑफ बी। हम देख रहे हैं क्रूड मीन ऑफ बी। फॉर्मूला क्या होना है, वेटेड है तो W आएगा, X आएगा और W आएगा। बिकॉज इट इज क्रूड ऑफ बी, सब कुछ बी का होगा, वेट भी बी का होगा और डेटा X जो है वो भी बी का होगा। WBXP, WBXP इज 29499 और अपॉन WB दैट इज 400। तो ये वापस से एग्जैक्टली कितना आ जाएगा, 73.74। तो क्रूड ए और बी के दोनों के एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं। वी कैन नॉट डिफरेंशिएट विच सिटी हैज बेटर रिजल्ट्स। क्यों आ रहे हैं क्रूड सेम, एक बार आप खुद ही देख लीजिए। 295 आउट ऑफ 400, टोटल 400 स्टूडेंट्स बैठे, उनमें से 295 पास हो गए। टोटल 400 स्टूडेंट्स बैठे, उसमें से 295 पास हो गए। तो दोनों का पास परसेंटेज तो बिल्कुल सेम है। तो इसलिए हमारे साथ क्या हो रहा है कि दोनों सिटीज हमारे को क्रूड के केस में सेम लग रहे हैं। दिस वॉज क्रूड कैलकुलेशन। अब जब हम स्टैंडर्ड कैलकुलेशन करने जाएंगे तो लेट अस से टेकिंग ए एज स्टैंडर्ड, ए को स्टैंडर्ड। अभी तो हमने क्या किया, क्रूड मीन्स निकाल दिए, सभी के क्रूड मीन्स आ गए हमारे पास। सभी के क्रूड मीन्स आ गए, क्रूड मीन ऑफ ए, क्रूड मीन ऑफ
बी। अब हम स्टैंडर्ड मीन्स पे चलते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड मीन्स में किसी को स्टैंडर्ड लेना पड़ता है। तो हमारे को पहली बार कहा गया टेकिंग ए स्टैंडर्ड, टेकिंग बी स्टैंडर्ड, सेकंड केस में बी स्टैंडर्ड। आपको कुछ नहीं कहा जाए तो हमारा क्या हुआ है डिसाइड कि जो सबसे पहला सिटी, सबसे पहला कॉलेज, सबसे पहला नेशन, कंट्री है उसको स्टैंडर्ड बना देंगे। हमारे को तो दोनों ही कहे हैं, एक बार कहा ए को स्टैंडर्ड ले, एक बार बी को स्टैंडर्ड ले, तो हम ए को स्टैंडर्ड लेते हैं। तो अब यहां क्या आएगा, क्रूड मीन ऑफ ए, स्टैंडर्ड मीन ऑफ ए। बट इस बार बताना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड कौन है, स्टैंडर्ड कौन है, ए। यहां क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड मीन ऑफ बी, लेकिन स्टैंडर्ड भी बताना पड़ेगा कौन है, स्टैंडर्ड तो ए ही है। स्टैंडर्ड मीन ऑफ ए, स्टैंडर्ड मीन ऑफ बी, क्रूड मीन ऑफ ए, क्रूड मीन ऑफ बी, स्टैंडर्ड मीन ऑफ ए, स्टैंडर्ड मीन ऑफ बी, बट टेकिंग ए एज स्टैंडर्ड। फॉर्मूला तो वही रहेगा, डब्ल्यू एक्स अपॉन डब्ल्यू एक्स अपॉन डब्ल्यू। हां, अब ये ए का मीन है तो एक्स ए आ जाएगा, ये बी का मीन है तो एक्स बी आ जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड कौन है, ए। स्टैंडर्ड इज ए। तो ये वेट्स जो भी आ रहे हैं ये सब किसके आने वाले हैं, ए के। एक्स ए, डब्ल्यू ए एक्स ए अपॉन डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए एक्स ए ये रहा अपॉन डब्ल्यू ए। तो ये तो वापस से आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 73.74। डब्ल्यू ए एक्स ए इज 29,500 अपॉन 400, तो ये 73.74 आपके पास फिर से आ जाएगा। इसकी बात करें डब्ल्यू ए एक्स बी, डब्ल्यू ए एक्स बी ये रहा, डब्ल्यू ए एक्स बी अपॉन डब्ल्यू ए 400, तो ये 27,858। देखें कितना आ रहा है, 27,858 डिवाइडेड बाय 400, 69.64, 69.64। तो जो क्रूड में सेम दिख रहा था, क्योंकि दोनों का ही 295 आउट ऑफ 400 पास थे। स्टैंडर्ड में जब हमने ए को स्टैंडर्ड लिया तो क्या आ गया, 73.74 तो ए का आया और बी का कितना है, 69.64। यहां मैं फिर से अपनी बात रीइंस्टेट करता हूं कि जिसको स्टैंडर्ड लिया जाता है उसका क्रूड और स्टैंडर्ड सेम रहता है। आपने ए को स्टैंडर्ड लिया है तो इसका क्रूड देख लें चाहे स्टैंडर्ड देख लें, सेम आ रहा है। जब आपने ए को स्टैंडर्ड लिया, जब हम ए के लेवल पे आ गए तो हमारे को बी कहां दिख रहा है, नीचे दिख रहा है कि हमारा स्टैंडर्ड तो 73.74 ही है, बी हमसे नीचे है। नेक्स्ट टाइम हम क्या कर रहे हैं, बी को स्टैंडर्ड लेने की कोशिश करेंगे। तो अब यहां पे एक और कलर अगर यूज किया जाए तो दैट विल बी ग्रीन, जिससे कि ये सब अलग दिखने लग जाए। टेकिंग ए एज स्टैंडर्ड, टेकिंग बी एज स्टैंडर्ड। क्या क्या निकालना है हमारे को, स्टैंडर्ड मीन ऑफ ए, स्टैंडर्ड मीन ऑफ बी, टेकिंग बी एज स्टैंडर्ड। दोनों के स्टैंडर्ड मीन्स निकालने हैं, लेकिन इस बार स्टैंडर्ड किसको करना है, बी को। पिछली बार ए को स्टैंडर्ड किया हुआ था। तो फॉर्मूला आप खुद बना करके देखिए, इस वीडियो को यहीं पे एग्जैक्टली पॉज कीजिए और खुद फॉर्मूला बनाइए, फिर टैली कीजिए यहां से कि अपना सेम आ रहा है या नहीं। तो हमारे को क्या मिलेगा, फॉर्मूला तो डब्ल्यू एक्स अपॉन डब्ल्यू ही रहेगा, लेकिन क्योंकि ये ए का मीन है तो इट विल बी एक्स ए, ये बी का मीन है तो इट विल बी एक्स बी। स्टैंडर्ड बी है इट विल बी डब्ल्यू, स्टैंडर्ड बी है तो डब्ल्यू बी एक्स बी। जब यहां तो पूरी कैलकुलेशन में बी को ही स्टैंडर्ड बनाना है, स्टैंडर्ड तो एक ही रहेगा ना। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि अलग अलग सिटी में जाके अलग अलग स्टैंडर्ड्स बना दे। स्टैंडर्ड तो एक बन गया कि इतना जिसका हेल्थ स्टैंडर्ड है वो सिटी अच्छा है। क्या है ये, डब्ल्यू बी एक्स ए, डब्ल्यू बी एक्स ए ये रहा, कितना ये 31,633 डिवाइडेड बाय 400, 79.08, 79.08। और इसकी अगर बात करें तो डब्ल्यू बी एक्स पी 29,499 अपॉन 400, तो ये तो कितना हो जाएगा 73.74। अब यहां इनको इंटरप्रेट करके देखिए, हमने ए को स्टैंडर्ड बना दिया तो ए का एक स्टैंडर्ड बन गया, और बी क्या दिख रहा है, उससे नीचे दिख रहा है। ऑब्वियसली बी थोड़ा सा इंफीरियर है, क्योंकि अगर हम टैली करें तो यहीं से हमारे को पता पड़ रहा है ए की पास परसेंट 83, बी की पास परसेंट 80, 90 के अगेंस्ट इसमें 79% पास, 75 के अगेंस्ट 70% पास, इसमें दोनों का सेम है।
तो इसका मतलब वैसे भी बी इंफीरियर सिटी था, लेकिन टोटल्स के गेम में हमारे को दिखा नहीं कि वो इंफीरियर है, क्रूड में हमारे को पता नहीं पड़ा कि वो इंफीरियर है। लेकिन जैसे ही हमने उसका स्टैंडर्ड कंपैरिजन शुरू किया तो ए के अगेंस्ट वो क्या दिख रहा है, नीचे। ए को स्टैंडर्ड लिया तो क्रूड तो सेम ही रहना है, तो जब आपका क्रूड और स्टैंडर्ड सेम हो गया तो बी कहां दिख रहा है, नीचे। वही जब आपने बी को स्टैंडर्ड बना दिया तो बी का क्रूड और स्टैंडर्ड तो सेम ही रहना था 73.74, लेकिन बी से तो ए ऊपर है, तो जब ये 73 पे आया तो ये कहां पहुंच गया, 79। सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड क्रूड एंड स्टैंडर्ड। आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा। यही कंसेप्ट सब जगह चलेगा। अब यहां पे 2 की जगह 3 सिटीज हो जाते तो हम इस तरह के कॉम्बिनेशन, हाँ हमने तो क्या किया, सारे क्रूड सारे स्टैंडर्ड्स निकालें, तो ऐसा लग रहा होगा कि क्वेश्चन लेंदी है। आपको तो अगर मैं सिंपली कह देता हूं फाइंड स्टैंडर्ड मीन्स ऑफ बोथ सिटीज टेकिंग ए एज स्टैंडर्ड, तो सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है। फाइंड स्टैंडर्ड मीन्स ऑफ बोथ सिटीज टेकिंग बी एज स्टैंडर्ड, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन हो गया। आपको कह दिया जाए फाइंड क्रूड मीन्स, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये इतने बड़े नहीं होते हैं, हमने तो क्योंकि हर एंगल से समझने की कोशिश की कि क्या डिफरेंस है क्रूड और स्टैंडर्ड में। क्रूड कैन गिव यू मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, क्रूड के हिसाब से दोनों सिटीज सेम थे, स्टैंडर्ड में पता पड़ा। अब आपने स्टैंडर्ड किसी को भी ले लिया, ए को स्टैंडर्ड लिया तो बी नीचे था, बी को स्टैंडर्ड लिया तो बी से ए ऊपर था। इसका मतलब हर हाल में बी इज इंफीरियर टू ए। विच सिटी हैज बेटर रिजल्ट्स, ए हैज बेटर रिजल्ट्स। वी कैन सी हियर, वी कैन सी अगेन। So this is it for our discussion on standard means and crude means, crude and standard rates, crude and standard means. Next time when we meet, we'll talk about standard death rates and crude death rates. तो वो इसी का एक्सटेंशन है, लेकिन वो डेथ रेट्स हैं तो उनमें थोड़ा सा डिफरेंसेस है। उन डिफरेंसेस के बारे में बात करते हुए we'll move ahead. So this is it for our today's discussion. Until we meet next time, do take care. Thanks for watching. Bye bye.